जय भीम साथियों, मैं नायक सर डॉक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले एपिसोड में आपने कालाराम मंदिर की जो स्टोरी थी उसे आप देख चुके हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कालाराम मंदिर के बाद शांति व सत्य के प्रेरणा पुंज डॉक्टर अंबेडकर नामक बुक, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं, उनका एक अगला शीर्षक इस बुक से आज आपको मैं बताने वाला हूं, जिसका नाम है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लिखती हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब उन्हें आमंत्रित किया गया तब उनको ही नहीं दूसरे नेताओं को भी आश्चर्य हुआ था। महाड़ और नासिक सत्याग्रह ने सबके कान खड़े कर दिए थे। अब सबकी नज़र बाबा साहेब पर रहने लगी। 12 नवंबर 1930 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें 69 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीनों ब्रिटिश राजनीतिक दलों से 16 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर का सोचना था कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए दलितों की स्थिति विश्व के सामने रखें, साथ ही देश की स्वतंत्रता की मांग करें। भीमराव अंबेडकर के लिए यह एक नया अनुभव था। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से वह अपनी बात कर सकेंगे और अपना नज़रिया भी पेश कर सकेंगे, ताकि समानता के स्वर पर वह आगे बढ़ सके। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में चल रहा था और अब बारी भीमराव अंबेडकर की थी। उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात सबके सामने रखी। उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया, उनकी दृष्टि में ब्रिटिश सरकार महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रिटिश शासन से पहले हमारी स्थिति छुआछूत की वजह से दयनीय थी। ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए क्या कोई कदम उठाया? यद्यपि ब्रिटिश शासन 150 वर्ष पूरे कर चुका है, तथापि हमारे दुख दर्द यथावत हैं। ऐसी सरकार से क्या लाभ? सारे सम्मेलन में खलबली मच गई, यह देखकर कि किस तरह उन्होंने सीधे तीर चलाए। भीमराव अंबेडकर का मुंह तमतमाने लगा। वह सहज प्रभाव में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे थे। यह सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पूंजीपति मजदूरों को उनके कार्य की समुचित सुविधाएं प्रदान नहीं करते, समुचित सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। सरकार यह भी जानती है कि अछूत कई शताब्दियों से सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिस रहे हैं, परंतु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? सबके सब हतप्रभ थे। सबकी निगाहें उनकी स्पष्टवादिता पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में बिजली सी कौंध गई और वह कहने लगे, इसलिए हमें ऐसा
सरकार चाहिए जो समय की पुकार और न्याय की मांग के अनुरूप सामाजिक तथा धार्मिक ढांचे में परिवर्तन करने में तनिक भी नहीं घबराए। सबकी आंखें विस्फारित हुई। कैसी सदी हुई भाषा, कैसा सुंदर विचार प्रवाह वह बता रहे थे। भारतीय समाज श्रेणीबद्ध जातियों का ऐसा समूह है जो समता और भ्रातृत्व भावना को उपजने ही नहीं देता। परिणामतः जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती तब तक हमारी यातनाओं का अंत नहीं हो सकता। अत्यंत अफसोस है कि लंबे समय तक दलित वर्ग प्रतीक्षारत रहा परंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब उनकी मुद्रा आक्रामक थी, उनके स्वरों में चुनौती थी और सेंट जेम्स पैलेस उससे गुंजायमान हो रहा था। ऐसा निर्भीक और औचित्यपूर्ण वक्तव्य वहाँ पहली बार चल रहा था जो पैलेस की ऊंचाइयों को पार करता हुआ विश्व शिखर पर अपनी ध्वजा फहरा उठा था। अंतिम पड़ाव पर आकर वह सचेत करते हुए बोले, मैं अपने आप को यह कहने की स्थिति में पा रहा हूँ कि देश की वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई संविधान स्वीकार नहीं होगा जिसे बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त न हो। वह वक्त अब नहीं रहा जबकि निर्णय आप लोग लेते थे और भारत स्वीकार कर लेता था। न भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा। यदि आप चाहते हैं कि नवीन संविधान कारगर प्रमाणित हो तो उनका एकमात्र आधार जनता हो। उनका यह निर्णय सर्वमाद सत्तशा उस सम्मेलन में टंका रह गया। सम्मेलन के सभी सदस्य सन्न रह गए। जिन्ना ने पीठ कुर्सी से लगाकर छत की ओर अर्ध मुंदी आँखों से देखा। महाराजा बड़ौदा सीना ताने गर्दन उठाए सवर्ग उस सम्मेलन के सदस्यों पर एक नज़र डाल रहे थे। सबने उनके वक्तव्य की सराहना की और सबको लगा कि कोई शिखर पुरुष उनमें से उठा। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ रहते हुए अखबारों में लेख लिखे और विद्वानों के मानस पर दलित वर्ग का मार्मिक चित्र उकेरने में वह सफलता पाई। तो आपने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितनी निर्भीकता से अपना पक्ष बहुजन हित में रखा। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन इतना प्रभावशाली, इतना कारगर क्या बन पाया। मिलते हैं ऐसे ही एक सत्य पर आधारित डॉक्टर V.R. अंबेडकर के जीवन से जुड़ी एक अन्य दिलचस्प एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय भीम, जय भारत।